हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन एंड के टी। आज का हमारा टॉपिक है संसदीय समितियां, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। वैसे तो संसद विधायिका है और संसद में विधि बनाने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा भी संसद के बहुत सारे काम हैं जिसे संसद अपनी समितियों के माध्यम से करता है। अर्थात संसद अपने कार्य जिन माध्यमों से करता है वो उसे संसदीय समितियां कहते हैं। ये संसदीय समितियों का उद्भव हमारे संविधान में 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था 1919 में। उसी के माध्यम से संसदीय समितियां लिया गया, जिसका शुरुआत 1921 से इसको क्रियान्वयन में लिया गया। तो जो संसदीय समितियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, अस्थायी समिति और दूसरा है अस्थायी समिति। तो अस्थायी समिति वह समितियां हैं जो वर्ष भर काम करती हैं, और अस्थायी समिति जिसे तदर्थ समिति भी कहते हैं, यह वह समिति है जो विशेष प्रयोजन के लिए अर्थात विशेष उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है। ये 7 जो हैं ये अस्थायी समितियां हैं। एक बार यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति नहीं है। तो यह जानने के लिए कि इसमें से कौन अस्थायी समिति नहीं है, पहले यह जानना जरूरी है कि कौन कौन अस्थायी समिति है। तो सबसे पहला है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसके बारे में आपने सुना होगा, इसे केग का मित्र और केग का दार्शनिक भी बोला जाता है। इसके बाद प्राक्कलन समिति, एस्टिमेटिंग कमेटी, ये जो है मूल्यांकन के लिए तथा लेखों के लिए आकलन के लिए जानी जाती है। इसके बाद लोक उपक्रम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसके डिटेल के पर भी मैं आऊँगा, लेकिन पहले इसके उपक्रम से एक बार देख लें। पहले लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, प्राक्कलन समिति, एस्टिमेटिंग कमेटी, लोक उपक्रम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, कार्य मंत्रणा समिति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, विशेषाधिकार समिति, कमेटी ऑन प्रिविलेज, विभागीय समिति, डिपार्टमेंट कमेटी। इसके अलावा जो सरकार विशेष प्रयोजन के लिए जिन कमेटियों का गठन करती है उसमें से है जांच समिति, अर्थात किसी विभाग के जांच के लिए सरकार जांच समिति, इंक्वायरी कमेटी का गठन कर सकती है। तथा सलाहकार समिति, एडवाइजरी कमेटी, किसी विधि पे किसी बिल पे सलाह लेने के लिए सरकार एडवाइजरी कमेटी का गठन कर सकती है। अब ये है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें कुल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। इनका रेशियो 2:1 का लगभग होता है। तो 22 मेंबर होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है और सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना तथा केग को रिपोर्ट पर विचार करना। अर्थात सरकार के जो वार्षिक खर्च हैं उनका पूरी तरह से जांच करना और उस पर केग को सूचित करना इनका काम है। इन्हें प्राक्कलन की जुड़वा बहन अर्थात प्राक्कलन समिति, एस्टिमेटिंग कमेटी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और एक चीज़, इसका जो हमारे संविधान में एक परंपरा रही है कि जो लोक लेखा समिति है, इसका अध्यक्ष जो विपक्ष का नेता होगा उसी को बनाया जाएगा। क्योंकि अगर सरकार अपने काम कर रही है और सरकार के ही किसी आदमी को लोक लेखा की समिति में का अध्यक्ष बनाया जाए तो इसमें पारदर्शिता नहीं रहेगी। इसीलिए हमारे यहाँ यह परंपरा बनाई गई कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसीलिए वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष में कांग्रेस के नेता हैं, उनको लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये निष्पक्षता के लिए
और पारदर्शिता के लिए ऐसा परंपरा विकसित किया गया है कि सरकार पे लोगों का भरोसा बना रहे। इसके बाद है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं सभी लोकसभा से। एक बार यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन समितियों के सदस्य में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो सबसे ज़्यादा सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में, जिसमें 30 सदस्य होते हैं सभी लोकसभा। इसका प्राक्कलन समिति का कार्य वित्तीय कार्य से संबंधित है। जितने भी फाइनेंशियल वर्क हैं उसमें उनका मूल्यांकन करना एस्टिमेटिंग कमेटी का काम है। इसका काम है मितव्ययिता और प्रशासनिक सुधार। मितव्ययिता यानी मितव्ययिता कैसे सरकारी खर्चों को कम किया जाए और तथा जो हमारा प्रशासन है उस पर सुधार के लिए ये अपनी राय देती है। इस समय वर्तमान में गिरीश बापट को जो है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। इसका भी प्राक्कलन समिति का भी कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इसके बाद है लोक उपक्रम समिति। ये लोक उपक्रम समिति लोक लेखा समिति से कुछ खास मिलता है, जिसमें मेंबर 22 हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोक लेखा समिति में भी लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, लगभग 2:1 का अनुपात होता है। इसका काम लोक उपक्रम अर्थात जो लोक सरकारी विभाग हैं LIC, एयर इंडिया, FCI आदि के रिपोर्ट की जांच करना। LIC, एयर इंडिया और FCI के रिपोर्ट की जांच करता है तथा केग को रिपोर्ट की भी जांच करता है। ये लोक उपक्रम समिति। ये जो 3 समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, ये वित्तीय मामलों के लिए बनाई गई हैं। और बाकी जो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति ये और कार्य मंत्रालय समिति ये जो है विशेष जनजाति के लिए कल्याण के लिए ही ये बनाई गई। जैसे अब अगला है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति। इसमें भी 30 सदस्य हैं, जिसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, और ये SC ST के संबंध में रिपोर्ट की जांच करती है। इसके बाद है कार्य मंत्रणा समिति, कमेटी ऑन बिजनेस एडवाइजरी। ये दोनों सदनों में अलग अलग काम करती है, अर्थात ये बाकी सब में सम्मिलित रूप से लोकसभा से और राज्यसभा से सदस्य थे, लेकिन यह कार्य मंत्रणा समिति लोकसभा में भी और राज्यसभा में अलग अलग पृथक रूप से काम करती है। इसका कार्य सदन की कार्रवाई तथा समय तालिका को विभाजित करना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि संसदीय समितियाँ जिसमें हमने जाना कि यह 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सरदार के द्वारा लाया गया तथा 1921 से ये क्रियान्वयन किया गया, और ये अस्थायी और अस्थायी 2 प्रकार का होता है। ये हमेशा कार्य करता है और यह विशेष उद्देश्यों के लिए तथा इनके बारे में डिटेल में मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।